हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 1.2, विच इज if p be a prime number and p divide a square, then p divides a also। अगर p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है या फिर a को डिवाइड करता a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं p a को भी डिवाइड करेगा। p a को भी डिवाइड करेगा। if p divides a square, then p divides a also। so let's start। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल का यूज करेंगे। ओके, सो मान लीजिए a एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू 6 है। a एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू 6 है। सो अगर हम 6 को फैक्टराइज करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो 6 कैन डिवाइड बाय 2 3 टाइम्स एंड 3 कैन डिवाइड बाय 2 1 टाइम। तो 6 के फैक्टर्स अगर हम फाइंड करते हैं तो हम पाते हैं 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं। 6 2 से भी डिवाइड होता है, 6 3 से भी डिवाइड होता है। अब a इज इक्वल टू 6 है, तो अगर हम a स्क्वायर करते हैं तो 6 का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। सो वी विल गेट 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। सो इफ a इज इक्वल टू 6, वी कैन से हम बोल सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 36। और 36 के भी अगर हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, सो वी विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 टाइम्स एंड 3 ऑल्सो 2 टाइम्स। सो 36 भी 2 और 3 से डिवाइड होता है। अब 2 और 3 दोनों कैसे नंबर हैं? 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। नाउ what is the conclusion is that अगर 2 और 3 2 और 3 6 को डिवाइड करते हैं एंड 2 और 3 36 को भी डिवाइड करते हैं, और 36 को हम 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो हम कह सकते हैं 2 और 3 6 स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, तो 2 और 3 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं। और इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, देन वी कैन से 6 also divisible by 2 and 3। और again we can say if 2 divides 6, then 2 divides 6 square, or if 2 divides 6 square, then 2 divide 6 also, 3 divides 6 square, then 3 divide 6 also। So this was the example to understand the theorem 1.2। आशा करता हूँ आपको इस थ्योरम को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप 6 के प्लेस पे कोई अदर नंबर्स भी लेते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्योरम 1.3। अब हम सॉल्व करेंगे थ्योरम 1.3। प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है रूट टू एक इरेशनल नंबर है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, इस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, हिंदी में विरोधाभास, हिंदी में इसको विरोधाभास कहा जाता है, विरोधाभास। Right, so let's start the question। So first of all, let us assume root 2 is a rational number। अगर हमें रूट टू इरेशनल प्रूफ करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम इसका उल्टा मानते हैं। रूट टू अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है
तो सबसे पहले हम मान लेंगे √2 एक रैशनल नंबर है, और अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो √2 को हम a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर a and b are integers, b does not equal to 0, and a and b are co-prime numbers. Co-prime numbers. Co-prime numbers means which have HCF 1. Which have HCF 1. If two numbers are co-prime, if a and b are co-prime, that means the HCF of a and b is 1. Means no other common factors except 1. अगर a और b co-prime नंबर हैं तो इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होगा। इसके अलावा कोई और नंबर इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। सो अगर √2 रैशनल है तो √2 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे। सो b मल्टीप्लाई विद √2 इज इक्वल टू b√2 and b√2 is equal to a. Now taking square of both of the side, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर b√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. So √2 square means 2 and b square means b square. So after solving b√2 into b√2, we will get 2b square, and 2b square is equal to a square, and this is equation number 1. This is equation number 1. Or we can understand that if 2b square is equal to a square, अगर 2b square a square के बराबर है, so b square is equal to a square upon 2. तब b square की वैल्यू a square upon 2 के इक्वल होगी. So we can say if 2 divides b square, if 2 divides a square, then 2 divides a also, divides a also. This statement we have written from the theorem 1.2. 1.2 theorem में हमने सीखा है if p divides a square then p divide a also, right? Now we can take a is equal to 2c. A is equal to 2c. So now substitute a is equal to 2c in equation number 1. On putting a is equal to 2c in equation number 1, we get, so we'll write on putting a is equal to 2c in equation 1, we get, right? So 2b square is equal to a square. This is equation number 1. Now we are putting the value of a. So 2b square is equal to 2c. This is the value of a. Then whole square. The value of a is 2c. So it is 2c whole square. So 2b square is equal to the square of 2c. The whole square of 2c is 4c square. So we can say b square equal to 4c square upon 2. Now 2 2 ja 4. So we can write b square is equal to 2c square, or we can say 2c square is equal to b square. 2c square is equal to b square. This is equation number 2, right? This is equation number 2. So if 2c square is equal to b square, then we can say c square is equal to b square upon 2, right? So again we can say if 2 divides b square, then 2 divides b also, 2 divides b also. So from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2, we can say 2 is common factor, 2 is common factor of
of a and b both, a and b both, right? So if 2 is कॉमन फैक्टर ऑफ a and b, अगर 2 a और b का कॉमन फैक्टर है तब हम बोल सकते हैं a, so a and b are not co-prime, ए एंड बी को प्राइम नहीं है, बिकॉज इफ ए एंड बी आर को प्राइम, अगर ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। बट हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से हमने पता किया कि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। सो वी कैन से, इसलिए हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। और अगर ए एंड बी आर को नॉट को प्राइम, so we can say, so root 2 is not rational, so we can say root 2 rational number नहीं है। and if root 2 is not rational, then then root 2 is an irrational number, irrational number, hence proved। थैंक यू। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन को भी हम रूट 2 इज इरेशनल की ही तरह सॉल्व करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। और अगर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, इफ रूट 3 इज रैशनल, सो वी कैन राइट रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर a and b are integers, a and b are integers, b does not equal to 0, and a and b are co-prime। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं रूट 3 एक रैशनल नंबर है, और अगर रूट 3 एक रैशनल नंबर है तो रूट 3 को हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b इंटीजर्स हैं, b डज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं हो सकता, और a और b को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम, अगर a और b को प्राइम है तो HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1। ए और बी का HCF 1 होगा। ए और बी में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। आइए सॉल्व करते हैं। रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, सो बी रूट 3 इज इक्वल टू ए। नाउ टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ ऑफ द साइड, दोनों साइड का स्क्वायर लेने पर, सो बी रूट 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और रूट 3 स्क्वायर इज 3, so b square into 3 is equal to a square, so it is equal to 3b square is equal to a square, 3b square is equal to a square। This is equation number 1, right? So we can understand this, b square is equal to a square upon 3, and we can say according to theorem 1.2, if 3 divides b square, then 3 divides b also, sorry, 3 divides a square, then 3 divides a also, right? इसी तरह हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और हम मान लेंगे a इज इक्वल टू चूंकि रूट 3 है, सो a इज इक्वल टू 3c, a इज इक्वल टू 3c। अब a इज इक्वल टू 3c जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी विल गेट 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, सो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c होल स्क्वायर।
So 3b square is equal to 9c square. 3 1 ja 3, 3 3 ja 9. So we will get b square is equal to 3c square, और हम लिख सकते हैं 3c square is equal to b square. 3c square is equal to b square. Equation number 2. Or we can understand c square is equal to b square upon 3, right? Okay, if c square is equal to b square upon 3, then we can say if 3 divides b square, then 3 divides v also. So from equation 1 and 2 we get so इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 a स्क्वायर को भी डिवाइड करता है और 3 b स्क्वायर को भी डिवाइड करता है. दैट 3 इज कॉमन फैक्टर 3 is common factor of a and b both. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम समझ सकते हैं इक्वेशन 1 में a स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, इक्वेशन 2 में b स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है. सो 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ. सो वी कैन से a and b are not co-prime. और अगर a और b co-prime नहीं है, so we can say √3 is not a rational number. Or if √3 is not a rational number, so we can conclude that √3 is an irrational number. Hence proved. आइए बच्चों सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 6 जो है सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल. इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है. सो स्टार्ट करते हैं. राइट, लेट अस अज्यूम 5 माइनस √3 इज रैशनल. सबसे पहले हम मान लेंगे 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है, और अगर 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है तो 5 माइनस √3 को हम a अपॉन b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर a बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड b डज नॉट इक्वल टू 0. साथ साथ a एंड b आर को प्राइम नंबर. तो सबसे पहले हम मानेंगे 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है, और अगर 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है तो 5 माइनस √3 को हम a अपॉन b लिख सकते हैं, जहां a और b दोनों इंटीजर्स हैं. b डज नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 नहीं है. साथ साथ a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, a और b को प्राइम नंबर्स हैं. अब हम इसे रीअरेंज करेंगे. सो a अपॉन b राइट साइड से लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे, साथ साथ माइनस √3 को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसफर करेंगे. सो 5 a अपॉन b प्लस a अपॉन b विल ट्रांसफर, सो विल चेंज विद नेगेटिव साइन. सो 5a माइनस b एंड माइनस √3 विल ट्रांसफर, सो इट इज इक्वल टू प्लस √3. अब हम LHS को सॉल्व करेंगे. सो 5 इंटू b इज इक्वल टू 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3. हम जानते हैं since 5 is integer, b is integer, a is integer, 5ba are integers. So 5b minus a upon b is equal to integer upon integer, और integer upon integer is equal to rational number. इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल टू रैशनल. सो हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट 5b माइनस a अपॉन b इज रैशनल.
रैशनल। और अगर 5b माइनस ए अपॉन बी रैशनल है, दैट मीन्स √3 इज ऑल्सो रैशनल, √3 इज ऑल्सो रैशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट दिस contradict contradicts the fact that √3 is irrational, √3 is irrational. So we can say that 5 minus √3 is an irrational number, irrational number hence proved. Thank you. आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है सो दैट 3√2 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 3√2 एक इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, लेट अस अज्यूम 3√2 इज रैशनल। सबसे पहले हम 3√2 को रैशनल नंबर मान लेंगे। और इफ 3√2 इज रैशनल, सो हम 3√2 को a अपॉन b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को-प्राइम नंबर। सो अगर 3√2 एक रैशनल नंबर है तो 3√2 को हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b दोनों इंटीजर्स हैं और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब इसे हम रीअरेंज करेंगे। सो √2 इज इक्वल टू a अपॉन 3b। सो वी कैन से सिंस a, b and 3 are integers, a, b and 3 are integers, so we can say a upon 3b is equal to integer upon integer, or integer upon integer always rational numbers, right? So integer upon integer क्या होता है? rational number. So we can conclude a upon 3b is rational. और अगर a upon 3b, if a upon 3b is rational, so we can say if a upon 3b rational, then we can say √2 is also rational, √2 is also rational. But this contradict the fact, but this contradict the fact that √2 is irrational, right? So we can say 3√2 is irrational number. Thank you.